चलिए जय हिंद। शुरू करते हैं आज क्लास टेंथ का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ एलसीएम निकालने के लिए कहता है। एक्सरसाइज फर्स्ट में वास्तविक संख्या रियल नंबर जो है उसमें आपको एचसीएफ एलसीएम दो विधि से कहता है। एक कहता है यूक्लिड एल्गोरिथम से द्वारा निकालना है और दूसरा कहता है अभाज्य गुणनखंड से। तो आज हम सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए। चलिए इसमें करना देखिए क्या होता है। एचसीएफ एलसीएम में सबसे पहले क्या होता है ना कि अभाज्य गुणनखंड से जो संख्या दिया रहता है उसको आप गुणनखंड के माध्यम से तोड़ दीजिएगा, जो संख्या दिया रहेगा उसको एलसीएम के माध्यम से तोड़ दीजिएगा अभाज्य गुणनखंड में, और उसके बाद उसको बनाएंगे। तो चलिए आइए समय देरी किए हुए चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा हल लिखते हैं, ठीक है। 96 और 404 का कहता है एचसीएफ निकाले और एलसीएम निकाले। तो 96 404 का कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम 96 को तोड़ देते हैं, ठीक है। 96 को एलसीएम लगाइएगा तो 2 से लगाएंगे तो 48 होगा, 2 से लगाएंगे तो 24 होगा, 2 से लगाएंगे 12 होगा, 2 से लगाएंगे 6 होगा, 2 से लगाएंगे तो 3 होगा, 3 से लगाएंगे 1 होगा। उसके बाद 404 को तोड़िएगा तो 404 को 2 से लगाएंगे तो 101 होगा, फिर 2 से लगाएंगे तो कितना होगा, ये देखिएगा 2 से लगाएं तो 202 हो गया, फिर लगाएंगे 202 हो गया, फिर 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 101 होगा। अब देखिएगा यह नहीं लगेगा, यानी 101 मर्त लगाएंगे, 1 मर्त। यहाँ पर देखिएगा 96 का हमने एलसीएम से तोड़े तो इतना टूटा, 404 को तोड़े तो इतना टूटा। अब करना क्या है तो दोनों को देखिए यहाँ पर लिखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए वो लिखेंगे 96 को टूटा है, यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर लिख लेना। 96 को तोड़ना तो 2 पर पावर कैगो है, 2 गो 2 4 गो 5, 2 पर पावर 5 है और 3 एक बार है। 96 को हमने तोड़े 2 को 5 बार में और 3 एक बार में। 404 देखिएगा 404 कितना में टूटा है तो 2 पर पावर 2 गुना 101 होता है। अब यहाँ से समझना है कैल्शियम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है, ठीक है। तो चलिए हमसे फिर से आपको कहते हैं कि जब भी अभाज्य गुणनखंड विधि से कहे एचसीएफ एलसीएम निकालने के लिए तो सबसे पहले करना क्या होगा, तो जो संख्या दिया होता है उस संख्या को आप एलसीएम के माध्यम से उसे गुणनखंड कर दीजिएगा, तोड़ दीजिएगा। जब गुणनखंड हो वो भी अभाज्य गुणनखंड होना चाहिए, मतलब छोटे छोटे संख्या में होना चाहिए। और जब तोड़ दिए तो यहाँ पर इस प्रकार लिख देंगे, और लिखने के बाद अब हमको देखना है कि एचसीएफ में क्या कहता है कि जो संख्या दोनों में कॉमन होता है, जो संख्या दोनों में कॉमन होता है, कम पावर होता है, उसी को हम एचसीएफ कहते हैं। जो संख्या दोनों में कॉमन होता है, कम पावर वाला होता है, उसी को हम एचसीएफ कहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों में देखो 2 उपस्थित है, 3 नहीं है, 101 नहीं है, तो 2 पर पावर देखिएगा 2 है, 5 है, तो यहाँ पर 2 पर पावर 2 ले लेंगे। इसका मतलब इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर से एचसीएफ का था जो संख्या दोनों संख्या में उभयनिष्ठ है, कॉमन है, उसका कम पावर को हम एचसीएफ कहेंगे और बाकी किसी को नहीं कहेंगे। तो दोनों में 2 है, 2 है, 2 2 5 बार, 2 बार, तो कम पावर 2 है, तो इसलिए इसका एचसीएफ 2 गया। एलसीएम क्या कहता है, जो संख्या दोनों में है उसमें से सबसे ज़्यादा पावर वाला को, जो संख्या दोनों में उपस्थित है उसमें ज़्यादा पावर वाला को एलसीएम कहेंगे, और जो संख्या छूट गया वो भी एलसीएम में चला जाएगा। तो देखिएगा यानी 2 पर पावर हम इसको 5 लिखेंगे, उसके बाद 3 छूट गया था, 101 छूट गया, सही है। जो एलसीएम में कहता है जो संख्या दोनों में उभयनिष्ठ है उसका ज़्यादा पावर एलसीएम कहलाता है,
कम पावर HCF कहलाता है। तो ज़्यादा पावर कितना है 202 है, सॉरी दोनों पर जो ज़्यादा पावर 2 पर पावर 5 है, 2 है तो 5 लिए, 3 रह गया 101, इसको तोड़ दीजिएगा तो 2 पर पावर 5 कितना 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 आ जाएगा। 32 गुना 3 होगा गुना 101 होगा। इसको गुना करें तो 32 दिया कितना 3 दूना 6 3 3 96 गुना 101 होगा। इसको जब गुना करिएगा तो 96 इसका आंसर आ जाएगा। तो जिस पर आपने बाबू देखें 96 404 का कैसा HCF LCM निकलता है, हमने इसको इस तरह से बना चुके हैं। एक हिसाब और देख लीजिएगा, इस हिसाब को देखिएगा। इस हिसाब में भी क्या करेंगे सर, तो सबसे पहले दिए गए हिसाब को आप गुणनखंड से LCM से उसे तोड़ दीजिएगा। तो हम चलिएगा 135 को तोड़ते हैं। तो सबसे पहले कितना से लगाएंगे 3 चौक 12, 3 से लगा दो, 3 चौक 12 है, 1 15 3 5 15 आ जाएगा। 3 से लगाए 15 3 45, 3 से लगाएंगे 5 आएगा, 5 से लगाएंगे 1 आएगा। इस प्रकार हमने बाबू क्या करिए 135 को तोड़ दिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। उसके बाद है 225 को कितना बार से तोड़ेंगे, तो 2 से 3 से लगाना, 2 से नहीं लगेगा 3 से लगाइएगा। तो 3 7 21, 1 3 5 15, फिर 3 से लगाएंगे 25 3 75, फिर 5 से लगाएंगे 5 से लगाएंगे 1। इस प्रकार हमने 135 और 225 को तोड़ दिए हैं। अब इसको आइए यहाँ पर हल करते हैं। ठीक है, 135 कितना कई गो है, तो 3 बार टूटा है, उसके बाद 5 एक बार टूटा है। 225 को हम तोड़ते हैं, 3 2 बार, 5 2 बार। HCF क्या कहता है सोच समझिएगा, LCM क्या कहता है सोच समझिएगा। HCF कहता है कि जो संख्या दोनों में उभयनिष्ठ हो और कम पावर वाला HCF कहलाता है। क्योंकि H छोटा है L बड़ा है तो कम पावर वाला लेंगे। तो दोनों में उपस्थित 3 है और 5 है, तो इसमें 3 देखो और इसमें 3 देखो, तो यहाँ 3 पावर यहाँ 2 पावर, तो 3 को 2 पावर लेंगे। ठीक है, इसमें 3 पावर है इसमें 2 पावर है, तो कम पावर वाला लीजिएगा। अच्छा 5 यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 5 2 है, तो 5 का पावर 1 लेंगे। तो 3 3 9, 5 कितना होगा 45, इसका आंसर हो गया। एक अगला देख लेते हैं LCM में क्या कहता है, बात समझ में आ गया। फिर से HCF कहता है कम जो संख्या उभयनिष्ठ है उसका कम पावर। 3 3 कम पावर 2, 5 5 कम पावर 1 हो गया, इसका आंसर आ गया। अब कहते हैं LCM क्या होता है सोच समझिए। LCM में कहता है जो संख्या दोनों में उपस्थित है उसका ज़्यादा पावर। तो इसमें 3 है इसमें 2 है, तो 3 पर पावर 3 ले लेंगे, और इसमें 1 है इसमें 5 पर पावर 2 ले लेंगे। तो 3 3 9 हो गया, 5 5 25 हो गया, 25 नमक कितना हो गया 2 25 हो गया। इस प्रकार से इसका आंसर आ चुका है। तो बाबू आपको LCM और HCF में हमने बता चुके हैं कि LCM और HCF कैसे निकाला जाता है, और इसमें आगे का खुद अपने से देखिएगा। इसको एक दो बार बना के देखिएगा, हम होमवर्क में दे देते हैं, यहाँ पर हम होमवर्क दे देते हैं, कुछ बनाइएगा आप लोग। ठीक है, जब तक नहीं बनाइएगा तब तक सिर्फ देख लेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। एग्जाम में 2 नंबर के पूछता है, इससे पूछ ले या आपको यूक्लिड एल्गोरिथम से पूछ लो। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, उससे कोई ना कोई एक विधि से आपको पूछ देता है। चलिए होमवर्क में पहला देते हैं 250 और 400, यहाँ पर 50 रहेगा, दूसरा में रह जाएगा 17, ये कैसे रह जाएगा, एक तीसरा में देते हैं 125 और 1250। इस प्रकार से हमने 3 गो होमवर्क दे दिए, आप होमवर्क को खुद पूरा करिए और देखिए क्या होगा। ठीक है, आज यहीं तक।